अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसका हम सॉल्व करेंगे आज। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास कुछ यूं होता है। अगर हमने ए के डिटर्मिनेंट लेना हो तो ए के इर्द गिर्द हम ये वाला साइन डालेंगे। इसके अलावा इसके इर्द गिर्द जो मैट्रिक्स है इसके साइडों पे भी डिटर्मिनेंट का साइन डालेंगे। एब्सोल्यूट का साइन भी कहते हैं इसको। और उसके बाद हम इसका फर्स्ट एंट्री को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और सेकंड एंट्री को इस थर्ड एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 0 ज़ा, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। -1 0 ज़ा 0 और 1, ये वाला 1 और ये वाला 2 दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 1 ज़ा 2, 0 - 2 = -2। ये ए का डिटर्मिनेंट आ गया। उसके बाद बी का डिटर्मिनेंट जब लेंगे तो वो भी सेम इसी फॉर्मूले से लेंगे। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का साइन आएगा। और फिर उसके बाद ये भी आप इसी तरह सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है क्योंकि मैथ जो है वो बगैर प्रैक्टिस के नहीं आता। विदाउट प्रैक्टिस आप अपना पेपर अच्छी तरह अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। आगे ये वाला क्वेश्चन ये भी सेम वैसा ही है। इसमें भी आपने पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें भी आपने डिटर्मिनेंट लेना है, लेकिन आपने साबित करना है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर कब होते हैं। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर कब होंगे और सिंगुलर कब होंगे ये हम देखते हैं। ए = ये इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। अगर तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो सिंगुलर है। अब बच्चे अक्सर ये भूल जाते हैं कि सिंगुलर 0 पे था या नहीं, 0 होगा तब सिंगुलर होगा। तो आपने इसका क्या करना है, तो आपने इसका कैसे आपको पता चलेगा कि 0 होगा तो सिंगुलर होगा, 0 नहीं होगा तो नॉन सिंगुलर होगा। आपने क्या करना है, सिफर सिफर और ये सिंगुलर, इन दोनों की स्टार्टिंग किससे हो रही है, एस से। तो आपने याद रखना है अगर सिफर होगा मतलब 0 होगा तो सिंगुलर होगा, अगर 0 के अलावा कुछ होगा तो वो नॉन सिंगुलर होगा। जैसे दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देख लिया नॉन सिंगुलर है। 5 आ रहा था, बी हमें चाहिए था 0, 0 नहीं है तो मतलब सिंगुलर भी नहीं है, नॉन सिंगुलर होगा। अगले 2 क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। अगर हर किसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है, किसी भी चीज का आप इनवर्स ले रहे हैं, किसी भी चीज का, ए मैट्रिक्स का आप इनवर्स ले रहे हैं तो मैट्रिक्स में इनवर्स निकालने का फॉर्मूला ये है कि एक का एडजॉइंट लेकर डिवाइड करना है उसी को, उसी के डिटर्मिनेंट के साथ, उसी का एडजॉइंट लेकर उसी के डिटर्मिनेंट से आपने डिवाइड करना है। तो मैंने इसका डिटर्मिनेंट, क्योंकि मुझे फॉर्मूले में क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट, मैंने डिटर्मिनेंट निकाल लिया। उसके बाद मैंने ए, अब इसका मैंने लेना है एडजॉइंट। एडजॉइंट में क्या होता है, ये दोनों अपनी जगह रिप्लेस करते हैं। दोनों क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, अपनी प्लेस रिप्लेस करते हैं, और ये दोनों अपने साइन रिप्लेस करते हैं। और देखें जब इसके साइन रिप्लेस होंगे, ये पहले था इन दोनों में, मतलब ये वाला सारा इसमें लगेगा ना। -1 और 0 ये आपस में चेंज हो गए, पहले यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे 3 था तो इसके साथ माइनस आ गया, और यहाँ पे 2 था इसके साथ -2 आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए ये लिखेंगे ओवर ए के डिटर्मिनेंट ये लिखेंगे, और उसके बाद इसको हर एंट्री को से डिवाइड करेंगे। 0 ओवर -6, -6 ओवर -6, -3 ओवर -6, -2 ओवर -6, -1 ओवर -6। बाद में जब इसको सोल्व आउट करेंगे, कैंसिल करेंगे, 3 1 3, 3 2 6, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे 1/2, 0 ओवर -6, 0 ओवर समथिंग, 0 ओवर समथिंग कुछ भी आ जाए तो वो क्या होता है, 0 के इक्वल। तो हमने 1/3 को भी यहाँ से सिंप्लीफाई करके आंसर निकाला। इसका भी ऐसे ही आंसर आ गया। ए का इनवर्स जो है वो आपके पास निकल गया। ये इसका है फाइनल आंसर। आगे चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट देखिए, इसमें भी हमें सेम वही वाला फॉर्मूला यूज करना है, एडजॉइंट ऑफ बी, क्योंकि जो मैट्रिक्स होती है उसका एडजॉइंट लेना होता है और उसी का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मैंने ले लिया तो मेरे पास आया आंसर ये वाला। अब मैंने एडजॉइंट ऑफ बी निकाला, ये बी मैट्रिक्स का। -1 और -5, 1 और -5 था, इन दोनों के आपस में क्या करनी है, प्लेस रिप्लेस करनी है। इन दोनों की मैंने जगह चेंज कर दी, -5 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, लेकिन इन दोनों के आपस में क्या करने हैं, साइन चेंज। ये -1 हो गया, ये 3 साइन चेंज के बाद। और इसके बाद एडजॉइंट ऑफ बी लिखना है ओवर बी। नीचे 1 है तो 4/1 क्या होता है, 1। 5/1 = 5, सॉरी इधर 4,
4/1 4, 5/1 इज इक्वल टू 5, मतलब 1 नीचे आएगा। अगर डिनोमिनेटर में अगर 1 आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए इसके नीचे भी 1 आएगा, तो ये एडजॉइंट वही आ जाएगा नीचे, वही बी का इन्वर्स होगा। आगे सी जो है इंपॉर्टेंट है। सी इज इक्वल टू, इन दोनों के आपस में अपने जगह रिप्लेस करनी है और एडजॉइंट में, लेकिन डिटर्मिनेंट लेने के बाद डिटर्मिनेंट इसका क्या आ रहा है 0, और समथिंग ओवर 0, समथिंग ओवर 0 क्या आता है, किसी भी चीज़ के नीचे 0 आ जाए तो उसका आंसर आता है इन्फिनिटी। ठीक है, किसी भी चीज़ के 4/0 आ गया तो आंसर इन्फिनिटी, 0/4 तो 0 आएगा, लेकिन 4/0 इन्फिनिटी आंसर आएगा। सी मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। सी इज इक्वल टू 0, तो इसका इन्वर्स क्या होगा फिर, इन्वर्स मतलब अगर इन्वर्स लेंगे 0 है, इसका इन्वर्स लेंगे तो 1/0 आएगा। ठीक है, तो 1/0 किसके इक्वल होता है इन्फिनिटी के। तो इसका मैं एडजॉइंट भी ले रही हूँ, इन दोनों की जगह रिप्लेस की और इन दोनों के साइन रिप्लेस करके जब मैंने यहाँ पे लगाना है इसको, तो देखिए नीचे समथिंग ओवर 0 क्या होता है इन्फिनिटी, तो मतलब सी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। फोर्थ पार्ट जो है वो आपकी असाइनमेंट है और आपने खुद इसको करना है, अगर होमवर्क करना है तो आप यहाँ से देख के कर सकते हैं। ये इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ए मल्टीप्लाई बाय ए का एडजॉइंट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है आइडेंटिटी की मैट्रिक्स के साथ। तो आपने पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, इन दोनों की जगह रिप्लेस 6 और 1 की, 6 और 1 इधर आ गया, इन दोनों का साइन चेंज, पहले प्लस था तो अब ये किसका हो गया माइनस का। अब ए यहाँ पे लिखें और ए जॉइंट ऑफ ए यहाँ पे, मल्टीप्लाई करना हम पिछले एक्सरसाइज में सीख चुके हैं, तो इसलिए अब आपने इसको खुद मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर ये आ रहा है, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब एडजॉइंट ऑफ ए पहले रखें और ए बाद में रखें, फिर दोबारा इसको मल्टीप्लाई करें और इसका आंसर जो है वो मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। अब देखें डिटर्मिनेंट लेना है ए का डिटर्मिनेंट भी हम सीख चुके हैं लेना, ए का डिटर्मिनेंट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होती है फर्स्ट एक्सरसाइज में, आई थिंक सेकंड एक्सरसाइज में हम ये सीख चुके हैं कि यहाँ पे 1 आएगा तो ये आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट ये आएगा, ये -2 जब बाहर है अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी हम सीख चुके हैं। तो इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अगर आपको नहीं आता तो आप पिछले एक्सरसाइज देख सकते हैं। और फिर इक्वेशन नंबर 1 से ये इक्वेशन नंबर 1 -2 0 0 -2 इक्वेशन नंबर 1, फिर ये इक्वेशन नंबर 2 -2 0 0 -2 ये भी वही है, इक्वेशन नंबर 3 भी वही है। तो मतलब फ्रॉम 1 2 एंड 3 ये तीनों आपस में इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर इसी क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो इसमें पहले आपने बी का इन्वर्स हम पिछले क्वेश्चन में लेना सीख चुके हैं, और फिर बी इन दोनों का आपस में पहले बी इन्वर्स निकाल लें, क्योंकि बी इन्वर्स यहाँ पे भी चाहिए और यहाँ पे भी चाहिए। तो बी इन्वर्स निकालने के बाद ये आया मेरे पास बी इन्वर्स, बाद में बी और बी इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो ये आएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दूंगी, फिर पहले बी इन्वर्स रखें फिर बी रखें और फिर इसका आंसर चेक करें। तो इसका आंसर आता है ये इक्वेशन नंबर 2। अगर आपने होमवर्क करना तो आप यहाँ से देख के कर लें, लेकिन वैसे ही आपकी प्रैक्टिस है और आपने खुद करना है। टाइम कम है तो देखें, वरना आप मैथ पर टाइम लगाएंगे तो ही आप पास हो पाएंगे। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 की मदद से हमें साबित हो गया है कि तीनों आपस में क्या है इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आपने इन दोनों का इन्वर्स लेना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर तो इनको मल्टीप्लाई कर कर आपका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के। क्योंकि देखिए आपने इस क्वेश्चन में किया था, अब बी इन्वर्स बी लिया था तो आपस में एक है तो दूसरा उसका क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसका आंसर क्या आ रहा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आपका दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका मतलब कि वो दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट इसी क्वेश्चन नंबर 6 है और ये इसके फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है कि ए बी टोटली होल का जो है अपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है। जब आप इसका इन्वर्स लेंगे पहले आपने ए बी चाहिए, आपको इंदर वाला चाहिए, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके ए बी निकाल लेंगे और फिर इसके बाद ए बी का ही डिटर्मिनेंट लेंगे, क्योंकि ए बी अब एक मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स अब एक मैट्रिक्स है तो आपने इनका पहले डिटर्मिनेंट लेना है, फिर उसके बाद इसी का एडजॉइंट लेंगे और बाय पुटिंग वैल्यूज फॉर्मूले में जब वैल्यूज पुट करेंगे अब इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह बनेगा, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बी और ए बी डिटर्मिनेंट।
तो ये ए बी का इन्वर्स और ये सारा आपने इन्वर्स के फॉर्मूले से सोल्व करना है यहाँ तक। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। फिर एल एच आर एच एस की बात करेंगे, एल एच एस सोल्व हो चुका है। तो इसकी बात करेंगे तो इसमें से पहले आपको बी इन्वर्स चाहिए, फिर आपको ए इन्वर्स चाहिए और एंड पे आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। बी इन्वर्स लें पहले। बी इन्वर्स का जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है आंसर, ये। और फिर ए इनवर्स का आंसर मेरे पास इस सबको सोल्व करने के बाद अगर आपको देखना है तो देखते जाएं, लेकिन आपने खुद करना है, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और एक ए इनवर्स का आंसर जो है वो पीछे आ गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया है वो ये आ रहा है। अब हम मैच करके देखते हैं कि क्या इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आपस में मैच कर रही हैं। अगर मैच कर रही है तो वेरीफाई कर देंगे कि ठीक है। 0 1/6 -1/8 -1/3, यहाँ पे 0 1/6 -1/8 -1/3 इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 इक्वल है। हैंस प्रूव फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 LHS इज इक्वल टू RHS। अगले क्वेश्चन में आपने सेम जहां पे आपने बी की वैल्यू लगाई है वहां पे आपने डी की वैल्यू लगानी है। और ये है आपका असाइनमेंट वर्क जो आपको खुद करना है, चाहे आप होमवर्क करें चाहे आप जैसा भी करें। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप पिछले क्वेश्चन को, प्रीवियस क्वेश्चन को समझें और फिर आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है क्योंकि मैथ जो है वो प्रैक्टिस के बगैर नहीं आता।